भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार एक ऐतिहासिक रणनीति अपनाई। वो जो दुश्मन देश की चाल को पहले ही भांप ले, जो दुश्मन देश के व्यवहार व मनोविज्ञान को समझ ले और उसकी हर चाल और हमले को नेस्तनाबूद कर दे। जी हां, सेना ने पहली बार रेड टीम्स का इस्तेमाल कर दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लिया। आखिर क्या है यह रेड टीम और कैसे इसने ऑपरेशन को बनाया अभूतपूर्व? चलिए जानते हैं। भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में रेड टीम्स की ताकत का इस्तेमाल किया। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट दी है। ये रेड टीमें विशेषज्ञों का एक ऐसा समूह है जो दुश्मन की मानसिकता और रणनीति का गहराई से विश्लेषण करती हैं। यानी दुश्मन के दिमाग को पहले ही पढ़ लिया जाए और उसकी हर संभावित चाल का जवाब तैयार रखा जाए। रेड टीमें न केवल दुश्मन की रणनीति का अध्ययन करती हैं, बल्कि भारतीय सेना की योजनाओं में कमियां ढूंढकर उन्हें और मजबूत बनाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इन टीमों ने हर चरण में अपनी विशेषज्ञता दिखाई। खुफिया जानकारी का विश्लेषण, दुश्मन की रणनीति का सिमुलेशन और सेना की योजनाओं का स्ट्रेस टेस्टिंग। नतीजा, आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला हुआ और दुश्मन की प्रतिक्रिया को पहले से भांपकर रणनीति में बदलाव किया गया। रेड टीमें एक दुश्मन का भी नजरिया अपनाती हैं। यानी वे दुश्मन की स्थिति में खड़े होकर सोचती हैं और भारतीय सेना की योजनाओं में संभावित कमजोरियों को उजागर करती हैं। यह नजरिया न केवल रणनीति को मजबूत करता है, बल्कि अप्रत्याशित हालातों में भी सेना को बेहतर ढंग से तैयार करता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के पास पहले इस तरह की रणनीति नहीं थी? इससे पहले पिछले साल मई में भारतीय सेना ने एक विरोधी बल यानी अपोजिंग फोर्स इकाई बनाने की संभावनाओं पर विचार शुरू किया था। यह वास्तविक युद्ध अभ्यास और युद्ध की तैयारी को बढ़ाने के लिए काम करती। अमेरिका की सेना सहित कई सेनाएं लंबे समय से प्रशिक्षण अभ्यासों के दौरान दुश्मन के व्यवहार को समझने के लिए ऐसी इकाइयों का उपयोग करती रही हैं। भारतीय सेना के पास पहले से ही शिमला में मुख्यालय वाली प्रशिक्षण कमान के भीतर एक रेड फोर्सेस इकाई है। यह वॉर गेम प्लानिंग और सिमुलेशनों की जांच करती है। यह आमतौर पर कागज पर या रेत के मॉडल का उपयोग करती है, जहां रेड फोर का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रशिक्षण और युद्ध अभ्यास के लिए होता है। वहीं रेड टीमें वास्तविक अभियानों में अपनी योजनाओं का विश्लेषण करती हैं और दुश्मन पर उनके प्रभाव को परखती हैं। रेड टीमें अपनी योजनाओं को बार बार परखती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि वे हर संभावित स्थिति के लिए तैयार हों। ये टीमें दुश्मन के नजरिए से सोचकर भारतीय सेना को हर स्थिति के लिए तैयार करती हैं। रक्षा जानकारों का कहना है कि रेड टीमें भविष्य में और जटिल अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगी, खासकर तब जब मनोवैज्ञानिक युद्ध और रणनीतिक चालों की जरूरत हो। ऑपरेशन सिंदूर न केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में सफल रहा, बल्कि इसने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और नवाचार की प्रतिबद्धता को भी दुनिया के सामने रखा। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अहम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। निष्पक्ष, सच्ची और ताज़ा जानकारियों से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें। एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन उपभोक्ताओं के लिए एप्पल के ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.